सरपंच काका, आप ही इस समस्या का हल कीजिए। हमारे गांव में ठगी बहुत बढ़ गई है। हाँ हरिया, ठगपुर में जैसा नाम वैसे लोग हो गए हैं। कोई भी चलते फिरते ठगी कर रहा है। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की तो बकरियां और मुर्गियां भी चोरी होने लगी है। कितने मूर्ख लोग हैं हमारे गांव में। अरे नहीं नहीं भैया, हमारे गांव के लोग मूर्ख नहीं हैं, बल्कि ये बेचारे तो भोले भाले और सीधे हैं। वो तो आजकल के ठग बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, इसीलिए ठगी बढ़ गई है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि गांव में सब होशियारी से रहे और कोई ठगी करता पकड़ा जाए तो मैं उसे सजा दूंगा। और अगर किसी पर शक हो तो मुझे बताना। शक नहीं भैया, मुझे तो पूरा यकीन है उस कालिया सेठ पर। वही ठग है और वही चोरी कर रहा होगा। कालिया सेठ बहुत आलसी था। वह दिन भर सोया रहता था और जब जरूरत पड़ती तब लोगों को ठगता था। उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। ओ जी उठो उठो, हे भगवान, मैं इनका क्या करूं। दिन भर सोए रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, बस लोगों को ठगते रहते हैं। उठिए उठिए। मीना बहुत परेशान थी। ओ जी उठो उठो, सूरज खोपड़ी पर है और तुम अभी तक सोए हो। उठो उठो। अरे क्या हुआ मीना, तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे सचमुच सूरज तेरी खोपड़ी पे चढ़ गया हो। मीना कुछ सोच रही थी। फिर घर में दाल आटा सब खत्म हो गया है। आप ही बताइए मैं क्या बनाऊं। आप बाजार जाकर कुछ लेकर आइए। अरे तू मुझे सोने ही नहीं देती चैन से। जब हरिया का बैल ठगा था तो पैसे दिए थे ना मैंने तुझे। अरे आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं करते। ये ठगी छोड़ दीजिए और अपनी होशियारी को किसी अच्छे काम में लगाइए। अरे मीना, ये ठगी करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ये सब काम छोड़कर आप कोई अच्छा सा काम करिए। अरे मीना, पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं। पैसे कमाना तो बस दिमाग का खेल है, समझ गई। फिर सेठ कालिया कुछ पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह किसी को ठगने के लिए बाजार की ओर जा रहा है। कालिया गांव में खड़े होकर नए बकरे की तलाश में इधर उधर देख रहा है। कुछ देर बाद वह जेब से पैसे निकालकर आगे की ओर चला गया। वह एक चाय की दुकान पर जाता है। कालिया सेठ, आज कैसे आना हुआ। पिछली बार तो बिना पैसे दिए ही चले गए थे तुम। अरे मुझे पिछली बातें मत बता, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तू चाय की दुकान में शराब बेचता है। समझ गया ना। अरे कालिया भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस पुराने पैसों के बारे में बता रहा था। दे दूंगा तेरे पैसे, पहले मुझे मेरी वाली बोतल तो दे तू। हाँ कालिया सेठ, देता हूँ तुम्हारा लाल वाला शराब का बोतल। बस किसी को बताना मत कि मैं शराब बेचता हूँ। कालिया सेठ शराब पीने के बाद अब सोच रहा था कि किसे ठगा जाए और किसे लूटा जाए। कालिया एक दुकान पर जाता है। अरे भोला, 1 किलो दाल तोल दे। आज मुझे दाल खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ सेठ जी, अभी दाल तोल देता हूँ। उसके बाद भोला दाल तोल देता है। अरे भोला, 1 किलो चावल भी तोल दे अच्छे वाले। आज तो चावल खाएंगे बढ़िया, बहुत दिनों से नहीं खा।
जी सेठ जी, अभी आपके लिए अच्छे वाले चावल निकालता हूँ। अरे भोला, 1 किलो आटा भी दे दे मुझे। आज तो तंदूरी रोटी भी खाऊंगा। हाँ सेठ जी, मैं अभी तंदूरी रोटी का आटा निकालता हूँ। भोला सारा सामान सेठ को देता है। अरे ठीक है भोला, फिर जाता हूँ मैं। आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाने में। अरे सेठ जी, पैसे तो दीजिए। अरे कैसे पैसे? मैंने तो आटा चावल के बदले में लिया है, फिर किस चीज के पैसे? तो सेठ जी, चावल के पैसे दो। चावल तो लिया है आपने। लेकिन मैंने चावल तो दाल के बदले में लिया है। तो फिर दाल के पैसे दे दो सेठ जी। दाल तो आपने ली है ना। लेकिन मैं तो अंडे लेने आया था और मैंने अंडे तो लिए ही नहीं, तो मैं पैसे किस बात के दूं फिर? सेठ वहां पर खाली शराब की बोतल रख देता है और भोला से कहता है, इसे बेचकर अपने पैसे वसूल कर ले। फिर सेठ वहां से चला जाता है। दूसरी ओर मीना घर पर कालिया का इंतजार कर रही थी। बाजार से क्या क्या लाए हो? और वो बाजू वाली अम्मा बता रही थी तुमने शराब भी पी है, क्या ये सच है? सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने 1 बोतल दारू पी ली, फिर मेरा दिमाग दौड़ा। लेकिन तुझे क्या, तेरा सामान तो लेकर आ गया ना मैं। सारे पैसे तो बोतल में ही खर्च हो गए होंगे, फिर तुमने ये सामान कहाँ से लाया, बताओ मुझे। मैंने भोला दुकान वाले की दुकान पर एक के बाद एक सामान मांगा, और जब उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उसे अपनी खाली बोतल दे दी और कहा कि ये तेरे पूरे सामान से भी महंगी है। ओ जी, ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मेहनत से कमाकर भी तो हम खुश रह सकते हैं ना। आप ही बताइए। पैसे कमाने के लिए दिमाग होना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ज्यादा दिमाग का खेल होता है। यह खबर गांव में तेजी से फैलने लगी। गांव में सब लोग बातें कर रहे थे। सरपंच काका, सुनने में आया है कि उस कालिया ने भोला को ठग लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए, कुछ ऐसी तरकीब लगाइए कि वह लोगों को ठगना बंद कर दे और उसे सबक भी मिल जाए। वही दूसरी ओर भोला की दुकान पर। भोला, तुम चिंता मत करो, हम जानते हैं कि कालिया सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। हम उसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने कालिया सेठ के लिए दुकान के ऊपर उधारी बंद लिख दिया है। ये लिखने से क्या कालिया सेठ ठगी करना बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। दुकान पर लिखा था, ठाकुर बाबू के लिए उधारी बंद, हसीना आए तो सामान फ्री। हमारी कहानी यहाँ होती है खत्म।